हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आज इस वीडियो में हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस में रह गया है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। और हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे डोमेन और रेंज को लेके। जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में आपसे कहा था कि वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। सो आज इस वीडियो में हम इनवर्स ऑफ अ रिलेशन डिस्कस करेंगे एंड सेकेंडली वी विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। उससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। सो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर मैं इनवर्स की बात करता हूँ, खाली अभी हम इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की बात नहीं कर रहे, वी विल जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, और यू कैन से उल्टा। हिंदी में अगर आप देखो तो उल्टा। सो अगर लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई एक रिलेशन है जिसके अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। देखो ये वो मेरे पास में रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है r इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। मान लो ये मेरे पास में एक रिलेशन है जो मैंने सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया था। ठीक है, नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको इसका इनवर्स लिखना है, यू हैव टू फाइंड आउट आर इनवर्स, तो आप क्या करोगे? देखो आर इनवर्स इस केस में क्या होगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास में जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर हैं वो मैंने ए कॉमा बी लिख रखे थे। ठीक, अगर मैं उनको बी कॉमा ए करके लिख दूं देन दैट बिकम्स माई इनवर्स। ठीक है, ये तो हमने बेसिक बता दिया कि लेट अस कंसीडर अगर मेरे पास कोई रिलेशन गिवन है मेरे पास इन रोस्टर फॉर्म बाई, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारे दे रखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनकी आपको ऑर्डर उनका रिवर्स कर देना है। लेट अस कंसीडर यू हैव द ऑर्डर्ड पेयर्स एट 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, तो आपने क्या लिख दिया 2, 1 एंड आपने इसी तरीके से बाकी सारों का भी ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ठीक है, दैट इज व्हाट इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इज। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा डीप जाके सोचे तो इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का मतलब है ऑपोजिट। ठीक है, इनवर्स का केवल इतना सेंस है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का कि जब मैं खाली एक रिलेशन की बात करता हूं देन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मेरे डोमेन, क्योंकि कोई भी रिलेशन मान लो आर जो होगा वो डोमेन से को डोमेन पर डिफाइन होता है, तो मैं क्या देख रहा था, अपने डोमेन के एलिमेंट के लिए उसकी इमेज सर्च कर रहा था को डोमेन में, यही तो मैं कर रहा था। ठीक है, बट जब मैं आर इनवर्स की बात कर रहा हूं तो मैं एक को डोमेन में से एक एलिमेंट को पकड़ता हूं और देखता हूं क्या उसकी कोई प्री इमेज है डोमेन के अंदर। दैट इज व्हाट इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इज। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, सो आर इनवर्स जैसे कि आपको नीचे दिख रही होगी, आर इनवर्स इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। वही मैंने आपसे बोला, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में थे, आप उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, देन यू विल गेट योर आर इनवर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इज, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। सो लेट्स सी। सो देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है, उसी क्वेश्चन में हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी फाइंड आउट कर लेंगे और इनवर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक आर एक रिलेशन है जो मेरा सेट इस सेट से इस सेट पर डिफाइन हो, y इज इक्वल टू x-3 से वो रिलेशनशिप दिखा रहा है। कौन से सेट से डिफाइन है? 11, 12, 13 से 8, 10, 12 पर डिफाइन है। दैट इज x एंड दैट इज योर y। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है? y इज इक्वल टू x-3। ठीक, तो कोडोमेन तो देखो हमें डायरेक्ट दिख जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कोडोमेन तो लिख ही सकते हैं। कोडोमेन क्या है इसका? कोडोमेन ऑफ माई रिलेशन r इज इक्वल्स टू कौन सा है मेरे पास में? 8, 10, 12। ये तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरे पास में डोमेन क्या है मेरे रिलेशन का। डोमेन लिखेंगे और हम देखेंगे रेंज क्या है मेरे रिलेशन आर की। ठीक है, जरा हम देखते हैं कि हमारे पास में रिलेशन आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। देखो 11x में यहाँ पे x की वैल्यू 11 रखूँ तो 11 - 3 आई विल गेट 8। सो यहाँ पे मेरे पास में 11, 8 एक एलिमेंट हो जाएगा। मैं 12 लगाता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 12 - 3 इज इक्वल्स टू 9, पर 9 यहाँ पर नहीं है तो 12, 9 यहाँ पे नहीं होगा। 13 को देखता हूँ, 13 - 3 इज 10, तो 13, 10 मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड डोमेन। डोमेन लिखते हैं तो फर्स्ट वाले एलिमेंट लिख दो। ठीक है, दैट इज योर एब्सिसा 11, 13। ये हो गया मेरे पास में 11, 13, ये आपका डोमेन हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज मेरे पास में हो गई कोऑर्डिनेट्स 8, 10। ये मेरा क्या हो गई? रेंज हो गई।
ठीक है। अब मुझे आर इनवर्स लिखना है। आर इनवर्स में मैंने आपसे बोला था आर इनवर्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब आप देखो केवल इनको आपका ऑर्डर रिवर्स कर देना है, तो 8, 11, 10, 13 आपको कुछ नहीं करना है। क्या करोगे आप, रिलेशन लिख लोगे पहले, ठीक है। फिर उसके एब्सीसा जो होंगे वो आप लिख दोगे अपने डोमेन के अंदर, उसके ऑर्डिनेट्स जो होंगे वो आप लिख दोगे अपने रेंज के अंदर, ठीक है। और कोडोमेन के लिए जो सेकंड वाला सेट होगा उसे कंप्लीटली लिख दोगे, ठीक। यहाँ पे देखो 12 नहीं आया है, क्यों, क्योंकि 12 किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इस वजह से इस यहाँ से 12 नहीं आया, ठीक। आर इनवर्स निकालने के लिए पहले आप आर लिखो और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर का आप उनका ऑर्डर रिवर्स कर दो। जैसे 11, 8 और 13, 10 था मेरे पास में, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू, तो मैंने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया 8, 11 और मैंने कर दिया 13, 10, 13। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।